झूठा पार्टी। राजद विधायक भाई वीरेंद्र का केंद्र सरकार पर तीखा हमला। नमस्कार, मैं हूं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर बेहद तीखा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी का नया मतलब निकालते हुए उसे बड़का झूठा पार्टी करार दिया है। भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार युवाओं और छात्रों से किए गए अपने तमाम वादों से पूरी तरह मुकर चुकी है, जिसकी वजह से आज देश और राज्य का युवा सड़कों पर उतरने को मजबूर है। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में लगातार सामने आए पेपर लीक मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि इन घटनाओं ने छात्रों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है और उनका सरकार से पूरी तरह भरोसा उठ चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि सरकार में बैठे कुछ रसूखदार लोग ऐसे मामलों के आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं। राजद विधायक ने राजधानी पटना में हाल ही में हुई घटनाओं का विरोध करते हुए पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष शांतनु शेखर की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा था कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बर्बरता की गई, उनके साथ मारपीट हुई और उन्हें देर रात गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करार देते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है, जबकि छात्र देश और समाज का भविष्य हैं और उनके साथ हो रहा यह अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए अब सुनते हैं इस पूरे मामले पर राजद विधायक भाई वीरेंद्र की तीखी बाइट। कर रहे हैं उसको लेकर कैबिनेट में भी बात करेंगे और सदन के अंदर भी बातें होंगी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के बारे में पहले ही मैंने कहा था कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी होता है और हमेशा जनता से वादे करने के बाद वो मुकर जाते हैं। जनता कितना विश्वास करेगी? 10 सालों में 152 पेपर लीक हुआ है। विद्यार्थियों का, नौजवानों का, छात्रों का सब्र टूट गया और इसलिए वो रोड पर आए। रोड पर आने के बाद उनको लगने लगा कि छात्र अब आंदोलित हो रहे हैं, पूरे देश का हमारा गद्दी हिलने लगा है, तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। पेपर लीक मामले में एक कौन संजीव मुखिया के क्या नाम था, उसको अरेस्ट किया गया था और उसको बरी कर दिया गया। सब लोग जानता है कि पैसा लेकर और वो पेपर लीक करवाता था और लोगों की क्लीन चिट दिया। वाह रे वाह, देश का सीबीआई और क्लीन चिट देना ये सरकार करवा रही है। और सरकार में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने लोगों को नौकरी लगाने के लिए पेपर लीक करवाने का काम करते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री का अब बयान आना, अब कभी कभी हंसी आती है कि कितना झूठ बोलोगे यार, देश को कितना ठगोगे। देश की जनता ने आपको बनाया था बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई रोकने के नाम पर, और जो पैसा स्विस बैंक में जमा था उसको लाने के नाम पर, और आपने सारा स्विस बैंक का पैसा खा गया, देश में महंगाई ला दिया, देश का सारी संपत्ति को अडानी अंबानी के नाम लिख दिया। अब क्या करिएगा? और तो और पटना विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ का अध्यक्ष है शांतनु शेखर को रात में पुलिस उठा कर ले गई, बहुत पीटा गया और उसको अंतोगत्वा जेल भेज दिया गया। ऐसे ऐसे मैंने हजारों लोग हैं जिनको लोग चिन्हित किया जा रहा है कि फलना फलना है, और जबकि वो लोग उसमें नहीं शामिल नहीं थे। आंदोलन में जरूर थे, लेकिन कहीं तोड़ फोड़ में कहीं फुटेज नहीं है उनका। और शांतनु शेखर को रात में पुलिस पीटी है और जेल भेजने का काम किया है। मैं उसकी निंदा करता हूं। और ऐसे छात्रों जो देश के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। ये सरकार निकम्मी सरकार है
और एनडीए की सरकार निकम्मी है जो छात्रों और नौजवान को बढ़ने नहीं देना चाहती है, इसलिए मैं उसका विरोध करता हूँ। छात्र आज भी आंदोलन की चेतावनी दी है, पुल बंद हो रहे हैं और कह रहे हैं कि सड़क पर उतरा जाएगा। देखिए 74 का आंदोलन जब हुआ था तो छात्र ही आंदोलन किए थे, और उस समय आप लोग को कल भी मैंने कहा कि कांग्रेस के शासन में आपातकाल लागू हुआ था, तो कैबिनेट में लाकर फैसला लिया गया था, और इनके यहाँ तो ऐसी आपातकाल लागू है, स्वतः आपातकाल लागू है देश में। और कोई भी आदमी अगर उनके खिलाफ में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ में बोलता है, उसको कहीं न कहीं कर उसको जेल भिजवाने का काम। प्रधानमंत्री ने देर कर दिया, मानते हैं आप अपना वो वीडियो जारी करने में? मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री भी वीडियो जारी किए हैं, तो वो छात्रों के लिए नहीं सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम अपनी गद्दी कैसे हमारी बचे, इसके लिए उन्होंने वीडियो जारी किया। डर गए